आज है 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमबी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा, मोबाइल ऐप से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस बार 10वीं और 12वीं परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त तैयारी की है। प्रश्न पत्रों को डबल पैकिंग में रखा जाएगा, सील्ड बॉक्स को लोहे की पेटी में बंद कर परीक्षा हॉल में खोला जाएगा। साथ ही बोर्ड ने निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस ऐप के जरिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। कैंसर से डर नहीं, सही जानकारी बनेगी ताकत। कैंसर से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एम्स भोपाल ने एक नई पहल की। अब अस्पताल में कैंसर जागरूकता और रोगी सशक्तिकरण यानी CAPE सुविधा केंद्र शुरू हो गया है। इस केंद्र का उद्देश्य कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और मरीजों को सही सरल भाषा में जानकारी देना है। इसके जरिए मरीज मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और इलाज के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मतदाता दिवस पर राज्यपाल बंगूभाई पटेल का संदेश। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल बंगूभाई पटेल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता है, इसलिए हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ये मांग उठाई कि कैदियों को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। DPR तैयार, 300 करोड़ में 106 किलोमीटर का भोपाल ब्यावरा 4 लेन फिर से बनेगा, टेंडर जारी। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 46 के भोपाल ब्यावरा हिस्से का 4 लेन फिर से बनाया जाएगा। पहले बनी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, इसलिए पुरानी सड़क हटाकर नई सड़क निर्माण की तैयारी की गई। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई और टेंडर जारी कर दिया गया है। करीब 106 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में नई डामर परत बिछाई जाएगी। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी, सफल उम्मीदवार अब फिजिकल टेस्ट के लिए होंगे तैयार। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का परिणाम जारी कर दिया। इस रिजल्ट के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता साफ हो गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाली गई 7500 पदों की भर्ती में करीब 9.78 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। MP में 17 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक, IG कृष्णा वेणी व कई अफसरों के नाम शामिल। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह सहित प्रदेश के 3 IPS अधिकारी और 1 निरीक्षक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। इसमें नर्मदापुरम के IG मिथिलेश कुमार शुक्ला, भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश कुमार गोस्वामी और निरीक्षक शिव कुमार पटेल के नाम शामिल हैं। MP में सबसे ज्यादा अग्निवीर ग्वालियर चंबल ने दिए। इस साल 1407 युवा सेना में भर्ती। देश सेवा का जज्बा ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं में लगातार बढ़ रहा है। जहां कुछ समय पहले अग्निपथ योजना के बाद सेना के प्रति रुचि कम होने की चर्चा थी, वहीं हकीकत इससे उलट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अग्निवीर ग्वालियर चंबल अंचल ने देश को दिए। इस साल यहां के 1407 युवा भारतीय सेना में भर्ती हुए। सिंघस से पहले इंदौर में एयरपोर्ट से खजराना तक मेट्रो सफर संभव। सिंघस से पहले इंदौर में एयरपोर्ट से खजराना तक मेट्रो रेल में सफर संभव होगा। मेट्रो प्रबंधन एयरपोर्ट के पास भूमिगत मेट्रो स्टेशन तैयार कर रहा है। इसके लिए 19 से 20 मीटर गहराई में 300 से अधिक सीमेंट कंक्रीट पिलर की पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट से केंद्रीय स्कूल के बीच वाले हिस्से में शाफ्ट बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। इंदौर में सरकारी अस्पतालों में ज्यादा डॉक्टर, फिर भी मरीजों को प्राइवेट रेफर करने पर मजबूर। इंदौर के शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा है, लेकिन मरीजों को यहां इलाज के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्ची बनवाने से लेकर जांच और दवा तक प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में मरीज पहले सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर सूबेदार भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी, आज तक दर्ज करें आपत्ति। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने गृह विभाग के सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी। ये परीक्षा 21 जनवरी को समाप्त हुई थी। अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर अस्थायी रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में आपत्ति है तो उम्मीदवार आज सोमवार तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कांग्रेस की सरकार बनाना है लक्ष्य। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना है और इसके लिए वो पूरी ताकत से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी का सहयोग मिल रहा है और वे एकजुट होकर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच सामंजस्य की बात उठती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूर्ण कर ली। इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नर्मदा एक्सप्रेस अब LHB कोचेस के साथ दौड़ेगी, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक सफर। रेल प्रशासन ने यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक सफर देने के लिए बड़ा फैसला किया। भोपाल मंडल से चलने वाली गाड़ी संख्या 18234/18233 बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को अब ICF कोचेस की जगह LHB कोचेस में चलाया जाएगा। इससे ट्रेन की स्पीड, सुरक्षा और सफर का आराम बढ़ेगा। LHB कोचेस में झटके कम होते हैं और यात्रा का अनुभव स्मूथ रहता है। निर्दोषों की मौत पर अधिकारी हटाए गए, अब प्रमोशन। जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को किया घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदौर और छिंदवाड़ा की घटनाओं में हटाए गए अधिकारियों को अब प्रमोशन देकर अभिनंदन किया जा रहा है। पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या निर्दोषों की मौत के बाद दोषियों को पुरस्कृत करना सही है। उन्होंने सरकार पर निवेश, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, गौमांस तस्करी और धर्म गुरुओं के अपमान जैसे मुद्दों पर भी निशाना साधा। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी सौगात। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इस साल कुल 45 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए खास खबर यह है कि 3 दिग्गज कैलाश चंद्र पंत, मोहन नागर, भगवान दास रैकवार को प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ग्वालियर में वाहन फिटनेस घोटाला। ग्वालियर के वेदांती वाहन फिटनेस सेंटर में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। परिवहन विभाग की जांच में सामने आया कि एक ही चेसिस नंबर पर कई वाहनों को बिना जांचे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। इस घोटाले में रिश्वत के आरोप भी लगे, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। परिवहन विभाग ने सेंटर का लाइसेंस 1 माह के लिए निलंबित कर दिया और गहन जांच के आदेश दिए। MP में SIR पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, निर्वाचन आयोग तक जाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने फॉर्म 7 में अनियमितता और दबाव का आरोप लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं भाजपा ने 22 लाख से अधिक स्थानांतरित मतदाताओं को मौका न मिलने और करीब 20 लाख नामों के जुड़ने से वंचित रहने का मुद्दा उठाया। MP की 4 विभूतियों को पद्मश्री। CM डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियों को हार्दिक बधाई दी। वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कारों में मध्य प्रदेश की 4 विभूतियां शामिल हैं। इनमें खेल क्षेत्र से भगवान दास रैकवार, साहित्य और शिक्षा से कैलाश चंद्र पंत, सामाजिक कार्य से मोहन नागर, पुरातत्व से नारायण व्यास शामिल हैं। धार में 7 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू, 14 करोड़ की लागत। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में लोगों को जल्द ही पथरीले और धूल भरे रास्तों से राहत मिलने वाली है। चौकड़ी से रिंग रोड तक 14 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बीते वर्षों से इस मार्ग की हालत बेहद जर्जर थी, लेकिन प्रशासन ने अब इस पर काम शुरू कर दिया। चांदी ने 2025 में सोने को पछाड़ा। साल 2025 में निवेश की दुनिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सदियों से शोभा और परंपरा का प्रतीक रही चांदी इस बार नए अवतार में उभरी। चांदी ने 174% तक रिटर्न दिया और एक ही साल में लगभग 3 गुना महंगी हो गई। इसके दामों में 1,63,500 रुपए प्रति किलो की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। भोपाल में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक डायवर्ट, लाल परेड के सभी रास्ते बंद। भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर पुलिस ने यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी। लाल परेड मैदान के आसपास सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन और प्रवेश नियंत्रण लागू रहेगा। इस दौरान लाल परेड के सभी रास्ते बंद होंगे और पार्किंग व्यवस्था भी उसी के अनुसार की जाएगी। आम जनता और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से अपील की गई कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो।
48 साल से अधूरी आरा मशीन शिफ्टिंग, सुविधाओं के अभाव में छोटा राती बढ़ जाने से कतरा रहे कारोबारी। शहर के बीचों बीच स्थित 100 से अधिक आरा मशीनों को बाहर शिफ्ट करने की कवायद करीब 48 साल से चली आ रही है। परवलिया सड़क इलाके में छोटा रातीबड़ में शिफ्टिंग के लिए जमीन तय हो चुकी है, लेकिन वहां बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी अधूरी हैं। इसी कारण से मशीनों को नए स्थान पर ले जाने में देरी हो रही है। इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत, कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष की इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में दूषित पानी से फैल रही बीमारी ने एक और जान ले ली है। भागीरथपुरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक और कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष राजाराम बोरासी 75 वर्षीय की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही शहर में दूषित पानी से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया। लगातार बढ़ती मौतों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेलों में करियर का सुनहरा मौका, एससीआई में 323 असिस्टेंट कोच की भर्ती। खेलों में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एससीआई ने असिस्टेंट कोच के 323 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये भर्ती 26 अलग अलग खेलों के लिए की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 15 फरवरी 2026 तक चलेगी। दुर्लभ बीमारी का साया गहराया, एमपी के 3 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में दुर्लभ बीमारी जीबीएस यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। नीमच और मंदसौर के बाद अब रतलाम जिले में जीबीएस का नया मामला सामने आया। रतलाम के सकवाल नगर क्षेत्र में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जल प्रदाय विभाग अलर्ट हो गया है। टीम ने पेयजल पाइपलाइन से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।